क्या आपने कैमल गर्ल के बारे में सुना है? मतलब ऊँट जैसी लड़की के बारे में कभी सुना है? या फिर कभी आपको ऐसा लगा कि जो आईफल टावर आप देखते हैं उस आईफल टावर के टॉप पर कोई अपार्टमेंट भी हो सकता है? तो ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कुछ हम अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, ये तो आप सभी को पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंट्री में आधे से ज़्यादा एरिया, ऑलमोस्ट अबाउट 80% जो एरिया है वो पूरी तरह से खाली है, यानी वो पेड़ों से या जंगलों से या पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ इंसान नहीं रहते। जस्ट 20% ही एरिया जो रशिया का है उसमें इंसान रहते हैं। और रशिया इतना बड़ा है कि रशिया का जो आधा पार्ट है वहाँ दिन रहता है और आधे पार्ट में रात रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी कंट्री है रशिया कि वहाँ आधे हिस्से में हर वक्त दिन रहता है और आधे हिस्से में रात रहती है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 2, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इमेज है यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न एक हाइपोथेटिकल क्रिएचर है, मतलब मनगढ़ंत क्रिएचर, जो कि पुरानी कहानियों में सुनाया जाता था कि किसी राजा के पास ऐसा कोई घोड़ा था। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यूनिकॉर्न सच में था। और आपको एक स्ट्रेंज बात बताऊं यूनिकॉर्न से रिलेटेड, जो शायद आज तक आपको ना पता हो। स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। मतलब कोई कंट्री अपना नेशनल एनिमल एक हाइपोथेटिकल एनिमल कैसे रख सकती है जो इमेजिनरी है, जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है टाइगर, वो एग्जिस्ट करता है, हमने देखा है, लेकिन यूनिकॉर्न को कभी किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वो नेशनल एनिमल है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुनिया में कोई ऐसी भी कंट्री एग्जिस्ट करती है जिसकी एक से ज़्यादा कैपिटल हो? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऐसी एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन एंड केप टाउन। ये 3 कैपिटल्स साउथ अफ्रीका की है ना। बहुत ज़्यादा अजीब बात कि मतलब मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुना कि किसी कंट्री की एक से ज़्यादा कैपिटल भी होगी। मतलब कैपिटल तो सबकी एक ही होती है ना, लेकिन इस कंट्री की 3 कैपिटल्स हैं। वो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है इन 3 कैपिटल्स के बारे में। थी ना इंटरेस्टिंग बात? तो इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कहीं कोई ट्रांसपेरेंट कार भी हो सकती है? मतलब ऐसी कार जिसके अंदर देखा जा सके, मतलब कितने लोग उस कार के अंदर बैठे हैं ये क्लियरली दिखाई दे सके बाहर से। लेकिन ऐसी एक कार जर्मनी की एक कंपनी ने बनाई है जिसका अभी ट्रायल्स जर्मनी में चल रहा है, और ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद इस कार को पूरी तरह से जर्मनी में लॉन्च कर दिया जाएगा। धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन एक कार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि इस कार का हर एक पार्ट क्लियरली बाहर से दिखाई दे रहा है। इस कार के अंदर कौन सा ड्राइवर बैठा है, कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल क्लियरली कार के बाहर से दिखाई दे रहा है ना ये अमेजिंग कार। फैक्ट नंबर 5, आईफल टावर को तो आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा, चाहे बेशक इमेज में ही देखा हो, फोटो में ही देखा हो, लेकिन देखा होगा। और आईफल टावर पेरिस की शान माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आईफल टावर के जो डिज़ाइनर थे गस्टेव आईफल, जिनके नाम पर आईफल टावर का नाम पड़ा, उन्होंने इस पूरे आईफल टावर को डिज़ाइन करने के बाद अपने लिए आईफल टावर के टॉप पर एक अपार्टमेंट भी डिज़ाइन किया था। क्या आपको ये बात पता थी? एक्चुअली में आईफल टावर के टॉप पर एक अपार्टमेंट है जो गस्टेव आईफल ने अपने लिए बनाया था, और इस अपार्टमेंट का एक्सेस सिर्फ गस्टेव आईफल को ही था। इनके अलावा एक बार सिर्फ थॉमस एडिसन गए थे इस अपार्टमेंट के अंदर। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में कई तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, और आए दिन साइंटिस्ट नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, लिथियम दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट है। ये इतना हल्का है कि इसकी डेंसिटी है लगभग 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी पानी की डेंसिटी से आधी है इसकी डेंसिटी। अगर इसका एक टुकड़ा ले लिया जाए और उसको पानी के ऊपर रख दें तो लिथियम पानी के अंदर डूबेगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर तैरता रहेगा एज इट इज़। है ना इंटरेस्टिंग बात? लिथियम के बारे में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या आज तक आपको लिथियम के बारे में ये बात पता थी? फैक्ट नंबर 7, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है।
लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक मम्मी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई थी। 1974 में एक मम्मी जो कि लगभग 700 साल पुरानी मम्मी थी, उसका रिस्टोरेशन के काम के लिए उस मम्मी को इजिप्ट से फ्रांस ले जाया जा रहा था। उस दौरान इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उस मम्मी के लिए एक वैलिड पासपोर्ट इशू किया था। उस पासपोर्ट के लिए उस मम्मी का फ़ोटो भी लिया गया था जो कि उस पासपोर्ट पर लगा था। उस पासपोर्ट की मदद से जो मम्मी थी उसको इजिप्ट से लेकर के फ्रांस ले जाया गया, जहां उसका रिस्टोरेशन का काम हुआ और उसके बाद उसे म्यूज़ियम में रख दिया गया। लेकिन ये पासपोर्ट बहुत ख़ास पासपोर्ट था क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि एक 700 साल पुरानी मरी हुई मम्मी का था। फैक्ट नंबर 8, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि दुनिया के कई सारे जानवर हैं जो एक हाइबरनेशन जैसी लंबी स्लीप पर चले जाते हैं, मतलब एक लंबी नींद में चले जाते हैं अपने आप को बाहर के ख़राब टेम्परेचर से बचाने के लिए। कई जानवर हैं जैसे कि पोलर बियर है, हमारे घर की छिपकलियाँ भी हाइबरनेशन में चली जाती हैं ठंड के मौसम में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक मेंढक है जो कि अलास्का में पाया जाता है, वो भी हाइबरनेशन पे जाता है। तो आप कहेंगे इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेजिंग बात क्या है? तो मैं आपको अमेजिंग बात ये बताऊं कि ये जो मेंढक है ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। इस मेंढक के अंदर जितना भी खून है सब कुछ फ्रीज हो जाता है पूरी ठंड के दौरान, और जब ठंड ख़त्म होती है उसके बाद इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण ये मेंढक दोबारा चल पाता है। और उस वक्त जब ठंड में आप इस मेंढक को देख लेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मेंढक जिंदा भी था। फैक्ट नंबर 9, भालू। ये एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये कई बार अपने से भी ज़्यादा खतरनाक और बड़े जानवरों से भी लड़ जाते हैं अपने खाने के लिए या फिर अपने बचाव के लिए। ये ऐसा जानवर है जो कि इंसानों को भी पसंद नहीं करता। एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम था मिशियो होशिनो। ये एक जापानीज़ फोटोग्राफर थे जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ रखते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो आखिरी फ़ोटो खींची थी वो फ़ोटो एक वाइल्ड बियर की थी, मतलब एक जंगली भालू की थी। इस जंगली भालू की जो फ़ोटो इन्होंने खींची, उस फोटो के बाद उस भालू ने इनकी जान ले ली। जो भालू इनका टेंट फाड़ करके इनके टेंट के अंदर घुस गया था। ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़ोटो थी। इसीलिए इस फैक्ट को मैंने इस सीरीज़ में रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि पैशन अच्छी चीज़ है, लेकिन भैया संभल के रहना चाहिए, जान बड़ी चीज़ है। फैक्ट नंबर 10, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इमेज है एला हार्पर नाम की एक लड़की की जो कि 1870 में पैदा हुई थी। इस लड़की की जो पैर हैं वो नॉर्मल इंसानों के पैरों से थोड़े अलग हैं। ऐसा इसलिए है कि जब ये लड़की पैदा हुई थी तभी से इस लड़की को एक अजीब सिंड्रोम था जिसके कारण से इसके पैर नॉर्मल इंसानों से डिफरेंट थे। और इस लड़की को कैमल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है आप इमेज देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ये लड़की अपने हाथ और पैर दोनों से एक साथ चल पाती थी जैसे कि जानवर चलते हैं। इसी कारण से इस लड़की का नाम कैमल गर्ल पड़ा। 1886 में इस लड़की को जब पहली बार एक शो में काम मिला, उस काम के बाद से ये लड़की कैमल गर्ल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई और अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद 51 साल की उम्र में कैंसर के कारण इनकी मौत हो गई।